हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। सो फ्रेंड्स, हम लोग कवर कर रहे हैं क्लास 12th की हिस्ट्री। और आज जो हम लोग चैप्टर लेके आप लोगों के सामने आए हैं वो है चैप्टर नंबर 6, भक्ति सूफी ट्रेडिशन, चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ एंड डिवोशनल टेक्स्ट। सो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम 8th से लेकर 18th सेंचुरी तक के टाइम पीरियड की बात करेंगे। और जैसे कि हम लोगों ने चैप्टर 4 में देखा था कि वहाँ पे डिफरेंट रिलीजियस स्ट्रक्चर देखे थे, बुद्ध जी की टीचिंग्स देखी थी, महावीर स्वामी जी की टीचिंग्स देखी थी, स्टूपास, मोनेस्ट्रीज, टेम्पल। तो ये सब हम लोगों ने चैप्टर 4 में कुछ रिलीजियस डिफरेंट बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस देखे थे। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो भी रिलीजियस के ऊपर ही है। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो सबसे पहले हमारे भारत में अलग अलग धर्म हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अपने भारत देश में डिफरेंट रिलीजियस कल्चर्स हैं और डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ भी हैं। तो देखते हैं अ मोज़ैक ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। सो फ्रेंड्स, अब हिस्टोरियन ने इनको 2 पार्ट्स में इंटीग्रेट किया है। सबसे पहला प्रोसेस था कि जो भी टेक्स्ट लिखे गए संस्कृत में उन्हें सिंपल भाषा में लिखा गया, ताकि वो विमेंस और जो भी शूद्राज हैं जिन्हें पढ़ना नहीं आता था और जिन्हें ये टेक्स्ट पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो उन्हें वेदास के लर्निंग पढ़ के बताया जाता था। दूसरा, ब्राह्मण्स की जो भी मान्यताएं थी पुराण और उन सब चीज़ों को लेकर के, तो वो सब मान्यताएं उन लोगों को मानना पड़ता था। इसका एग्जाम्पल आप लोग जगन्नाथपुरी देख सकते हैं, जो कि उड़ीसा में है। और जो मंदिर है वो विष्णु जी के रूप के अवतार पर है और यहाँ पे उनकी ही पूजा होती है, वर्शिप ऑफ गॉडेसेस। तो फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे डिफरेंट जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे। तो जो वर्शिप ऑफ गॉडेसेस थी उनकी जोड़ी मतलब मेल डिटीज़ के साथ दिखाई जाती थी। जैसे कि विष्णु भगवान जी की पत्नी लक्ष्मी जी और शिव जी की पत्नी पार्वती जो गॉडेसेस होती थी उन्हें मेल डिटीज़ के तौर पर दिखाया जाता था। अब यहाँ पे देखते हैं तांत्रिक प्रैक्टिसेस। सो फ्रेंड, तांत्रिक प्रैक्टिसेस ये मेल और वीमेंस दोनों के लिए ओपन थी। जो लोग कास्ट सिस्टम के थे ये लोग कास्ट सिस्टम को नहीं मानते थे, ये जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस करते थे। और जो वेद में लिखा था ये उनको भी इग्नोर करते थे। तांत्रिक के अलावा वैदिक ट्रेडिशन और पुराणिक ट्रेडिशन, ये 2 अलग ट्रेडिशन हैं। वैदिक ट्रेडिशन में हम अग्नि, इंद्र और सोम, इन तीनों की पूजा करते हैं और उन्हीं की आराधना करते हैं। और जो पुराने ट्रेडिशन है इसमें हम विष्णु जी की, शिव जी की पूजा करते हैं। वैदिक ट्रेडिशन में जो वेदों में लिखा है उनकी बातों को माना जाता है। पुरानी ट्रेडिशन में भगवान के भजन गाना, उनके मंत्रों का जाप करना, ये सब माना जाता है। अब हिस्टोरियन ने भक्ति को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक है सगुण और एक है निर्गुण। तो जो सगुण थे वो मूर्तियों की पूजा करते थे और जो निर्गुण थे ये भगवान को निराकार रूप में मानते थे। अब हम सगुण रूप की बात करते हैं। सगुण रूप में अलवार और नैनार्स आते हैं। सो फ्रेंड्स, जो अलवार्स थे ये जो अलवार्स थे और जो नैनार्स थे ये तमिलनाडु के हिस्से में थे। और 6th सेंचुरी में भक्ति मूवमेंट चला। अलवार्स उन्हें माना जाता है जो विष्णु के डिवोटीज़ होते हैं, मतलब जो विष्णु भगवान को मानते हैं। और नयनार्स उनको माना जाता है जो शिव जी के भक्त होते हैं या शिव जी की जो पूजा करते हैं। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे और भजन गाते थे और अलग अलग जगह पर घूमा करते थे। जो एटीट्यूड था उनका टुवर्ड द कास्ट सिस्टम, तो हिस्टोरियन का ये मानना था कि जो ब्राह्मण है वो सबसे ऊपर माने जाते थे और शूद्र सबसे नीचे। ये लोग इन बातों के अगेंस्ट थे और इसी का ये रिज़ल्ट था कि इनके मूवमेंट में ब्राह्मण से लेके आर्टिजन सभी लोग शामिल हुए और अनटचेबल्स भी शामिल थे इस भक्ति मूवमेंट में। अब इनके जो अलवार्स और नैनार्स की जो कंपोजिशन लिखी हुई थी वो वेदास थी। जो इम्पॉर्टेंट है वो है नैनार्स और नल्लैयार दिव्य प्रबंधनम, ये तमिलनाडु। अब जो विमेन डिवोटीज़ थी वो अपने आप को विष्णु जी का भक्त मानती थी और उनकी पूजा करती थी। एक और विमेन थी जिनका नाम था
कराई कल अमैया, ये शिव जी की डिवोटी थी और उनकी पूजा करती थी। अब इन लोगों के रूलर्स के साथ साथ कैसे रिलेशंस थे, तो हम ये देखते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशन विद देयर स्टेट्स। तो इसमें देखते हैं, अगर आप चोला की बात करें, चोला एम्पायर की बात करें, तो हम तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। तो तमिलनाडु में चोला रूलर्स थे। उस वक्त चोलास के बारे में ये माना जाता था कि वो लोग ज़मीन का दान दिया करते थे मंदिर बनवाने के लिए शिव जी और विष्णु जी के, और उन्होंने काफ़ी सारे शिव जी और विष्णु जी के मंदिर बनवाए भी हैं। जैसे कि तमिलनाडु में आप काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे जो उनके मंदिरों के हैं, जैसे कि चिदम्बरम, थंजावुर, गायकोंड चोलापुरम, और ये काफ़ी बड़े बड़े मंदिर हैं और काफ़ी सुंदर मंदिर बनवाए गए हैं। अब बात करते हैं कर्नाटका की। तो फ्रेंड्स, जो कर्नाटका है, हम बात कर रहे हैं अलवार्स और नैनार्स की। ये पूरे तमिलनाडु में थे, और कर्नाटका में 12th सेंचुरी में हमने एक नई मूवमेंट देखी जो कि एक ब्राह्मण ने शुरू की थी, बासवन्ना। बासवन्ना, इनके फॉलोअर्स जो थे वीर शैव थे। वो लिंगयात को ये देखिए, हाँ, वो लिंगयात, उन्हें लिंगयात भी कहा जाता था क्योंकि ये लोग लिंग को धारण करते थे और लिंगया में बिलीव करते थे। उनका ये मानना था कि वे मरने के बाद शिव जी से यूनाइट हो जाएंगे, इस दुनिया में वे नहीं आएंगे। इससे धर्मशास्त्र में जो चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे कि अंतिम संस्कार करना, और उसे ये सब लोग नहीं मानते थे। ये लिंगायत कास्ट सिस्टम को भी नहीं मानते थे। वीर शैव, इनके बारे में हमें कन्नड़ टेक्स्ट के वचन से पता चलता है जो विमेन और मेन ने उस भक्ति मूवमेंट के टाइम पे लिखा था, तो उसी टाइम से हमें ये पता चलता है उनके बारे में। अब हम बात करते हैं रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया। तो फ्रेंड्स, नॉर्थ इंडिया में राजपूत का राज चल रहा था, तो राजपूत में ब्राह्मण्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। उस टाइम पे जो लीडर्स थे, वो उसमें से काफ़ी सारे लीडर्स थे जो ब्राह्मण की लिखी हुई बातों को नहीं मानते थे। उसमें से कुछ ऐसे लोग थे जैसे नाथ, योगीज, जो आपके बुक में लिखा है जोगीज एंड सिद्धास। ये लोग उनकी बातें नहीं मानते थे, और ये लोग आर्टिस्ट ग्रुप से बिलोंग करते थे, और ये लोग वहाँ के लोकल लैंग्वेज में बात करते थे। लेकिन तो फ्रेंड्स, अब यहाँ से ट्विस्ट आया। जो ट्विस्ट था वो ये था कि दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश हो गई थी। राजपूतों का जो वो था, कंट्रोल था वहाँ पे, वो धीरे धीरे कम होने लगा। उनके कल्चर में काफ़ी सारे चेंजेस आए। इसके बाद से इस्लामिक ट्रेडिशन वहाँ पे आ गया, और मोहम्मद कासिम ने सिंध पर कब्ज़ा कर लिया और उसे खलीफ डोमेन का हिस्सा बना दिया। लेटर तुर्क और अफ़गान ने दिल्ली सल्तनत इस्टेब्लिश किया, और इसके बाद धीरे धीरे ये मुग़ल एम्पायर तक चला। अब मुस्लिम रूलर्स की उल्मा के हिसाब से उन लोगों को चलना पड़ता था। शरिया जो एक लॉ होता है मुस्लिम रूलर्स के लिए था। मुस्लिम रूलर्स के अंडर जो लोग रहते थे, अगर वो नॉन मुस्लिम हैं लाइक जीव, क्रिश्चियन, तो उनको टैक्स देना पड़ता था। और जजिया और इंडिया में जब ये रूलर शुरू हुआ, मुस्लिम्स का रूलिंग शुरू हुआ, तब उन्होंने हिंदू से भी टैक्स लेना शुरू कर दिया। लेकिन काफ़ी द पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, तो जो मुस्लिम लोग थे इन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया था, और ये 5 चीज़ें इन्हें फॉलो करनी होती थी। एक तो ये था कि जो भगवान है वो अल्लाह है, और प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो उनके मैसेंजर है। देयर इज़ वन गॉड अल्लाह एंड प्रॉफिट मोहम्मद इज़ देयर मैसेंजर। उन्हें दिन में 5 बार नमाज़ पढ़नी होती थी। तीसरा, उन्हें ज़कात फॉलो करना होता था। चौथा, उनको रोज़े रखने होते थे रमज़ान के महीने में। और लास्ट है कि एक बार अपनी लाइफ में मक्का यानी हज में प्रेयर के लिए जाना होता था। वो जो मक्का है, हज, वो उनकी पिलग्रिमेज है, तो उन्हें वहाँ 1 साल में 1 बार जाना होता था। मतलब अपनी लाइफ टाइम में उन्हें 1 बार जाना होता था। फ्रेंड्स, अब हिस्टोरियन ने पॉइंट आउट किया कि 14th सेंचुरी के पहले मुस्लिम वर्ड यूज़ नहीं किया जाता था। उनका अलग एक स्पेसिफिक नेम हुआ करता था। जैसे टर्किश रूलर को तुर्कुशा कहा जाता था, और ताजिका जो तजाकिस्तान से आते थे उन्हें कहा जाता था, जो टर्किश रूलर थे। और जो
पर्शिका उन लोगों को कहा जाता था जो पाकिस्तान से आते थे। तुर्क और अफ़गान को शाकाज और युवान का भी कहा जाता था। अब देखते हैं सूफिज़्म और मलीचा फ्रेंड्स उन लोगों को कहा जाता था जो माइग्रेंट्स होते थे। ये आप लोग के माइग्रेंट्स होते थे उन्हें कहा जाता है। जैसे लिखा अ मोर जनरल टर्म दैट इज सिग्निफिकेंट माइग्रेंट कम्युनिटीज इज मालीचा दैट दे डिड नॉट ऑब्जर्व द नॉर्म ऑफ कास्ट सोसाइटी एंड स्पोक लैंग्वेज दैट वेर नॉट डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। मतलब कि इन लोगों को कास्ट सिस्टम से कोई मतलब नहीं होता था। ये मलीचा वो लोग होते थे। द ग्रोथ ऑफ सूफिज़्म। सो फ्रेंड्स सूफिज़्म एक ऐसा वर्ड है जो कि एक इंग्लिश वर्ड माना जाता है जो कि 19th सेंचुरी में कॉइन किया गया था। तो जो वर्ड है सूफिज़्म ये इस्लामिक टेक्स्ट में इसका मतलब होता है तसव्वुफ़। तो अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स इट इज़ डिराइव फ्रॉम सूफ मीनिंग वूल। वूल का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, रेफरिंग टू अ कोर्स ऑफ वुलन क्लोथ्स वर्न बाय सूफीज़। जो सूफीज़ का स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा होगा, एक लॉन्ग कुर्ते की तरह पहनते हैं और पूरा वो राउंड शेप में होता है, लाइक अनारकली सूट टाइप, और वैसा ही स्ट्रक्चर होता है बार में। सो फ्रेंड्स जो सूफीज़ थे वो मुस्लिम से अलग नहीं थे। लेकिन इन लोगों ने कुरान की इंटरप्रिटेशन को अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। इन लोगों ने कुरान को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में खुद एक्सपीरियंस किया और फिर बताया और फिर उसको थॉट्स में बताया। इन लोगों ने कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करनी शुरू कर दी। खानका एंड सिलसिलाज एक जगह बनाई गई जहाँ पे उनकी टीचिंग्स शुरू की गई, जहाँ पे शेख या पीर जो होते थे वो उनके मास्टर होते थे और जो उनको फॉलो करते थे उन्हें मुर्शीद कहा जाता था। अब सूफ़ी सिलसिला का मतलब है चेन या जंजीर, मतलब कि मास्टर और उनके फॉलोअर्स के बीच की एक जंजीर जो एक ये अनब्रोकन जंजीर है जो उनको कनेक्ट करती है और ये भगवान तक कनेक्शन ले जाती है। अब फ्रेंड्स जब शेख की डेथ हो जाती थी तो वहाँ एक टॉम बना दिया जाता था जिसे दरगाह कहते थे। वहाँ जिनके फॉलोअर्स आते थे वहाँ पे प्रे करने और उसे एक धार्मिक स्थल वो लोग मानते थे। शेख निज़ामुद्दीन चिश्ती सबसे फेमस थी। काफ़ी सारे पोएट्स ने शेख के बारे में लिखा है। सो फ्रेंड्स जैसे जो वहाँ पे पोएट ने जो शेख के बारे में लिखा है, जैसे जो पोएट्स थे वहाँ के अमीर हसन सिज़ी, अमीर खुसरो, ज़ियाउद्दीन बर्नी, इन्होंने ये लिखा है कि शेख की कुछ प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करते थे, जैसे कि शेख के आगे सर झुकाना, जो विज़िटर आते हैं उनके लिए पानी का इंतज़ाम करना चाहिए, सर शेव होना चाहिए, आपका हेड जो है शेव होना, योगा प्रैक्टिसेस करना। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम लोग देखते हैं ज़ियारत टॉम्ब और सूफ़ी संत। अब हमने देखा कि दरगाह को इम्पॉर्टेंट माना जाता था उनके फॉलोअर्स के थ्रू। इसमें हम 5 चिश्तीस जो थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी, उनके टॉम्ब लोग जाते थे और विज़िट करते थे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चिश्ती थी वो थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह, जो कि अजमेर में है और ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। और ये और भी ज़्यादा पॉपुलर तब हुई जब मोहम्मद बिन तुगलक ने वहाँ विज़िट किया और मुग़ल एम्पायर जो अकबर थे उन्होंने भी वहाँ पे विज़िट किया, तब ये और भी ज़्यादा फेमस हो गई। लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। अब जो सूफ़ी थे जैसे बाबा फ़रीद ने अपनी लैंग्वेज में वर्सेस जो लिखे थे, तो सूफ़ी का कैसा रिलेशन था स्टेट के साथ, तो वो पावर तो रखने में बिलीव नहीं रखते थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पॉलिटिकल पावर से दूर थे। राजा जो थे वो इनको दान दिया करते थे, वो इनको लैंड जो है दान में दे देते थे और लैंड को टैक्स फ्री कर दिया करते थे। तो फ्रेंड्स ये सब था सूफिज़्म के बारे में। अब हम लोग देखते हैं जो नॉर्थ इंडिया है, ये देखिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बहुत सुंदर इमेज है। ये दरगाह है, ये आप लोग देख सकते हैं। द दरगाह ऑफ शेख सलीम चिश्ती टू डायरेक्ट डिसेंट ऑफ बाबा फरीदी कंस्ट्रक्टेड इन फतेहपुर सीकरी। इट इज़ अकबर्स कैपिटल। तो ये लोग आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो फ्रेंड अब हम लोग बात करते हैं न्यू डिवोशनल्स पाथ डायलॉग एंड डिसेंट इन नॉर्थ इंडिया। तो जो
नॉर्थ इंडिया में संत जो कबीरदास थे, संत कबीरदास का एग्जैक्टली जो जन्म हुआ है वो तो पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो मुस्लिम थे, कुछ लोग कहते हैं शायद वो हिंदू थे। ये काफ़ी फेमस पोएट थे और इनके दोहे और पोएम्स काफ़ी फेमस हैं जो लिखी हुई हैं। इनकी जो चीज़ें कंपाइल्ड की गई हैं वो कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और आदि ग्रंथ हैं। बाद में ये डिबेट्स हुए कि शायद कबीरदास जी हिंदू थे या मुस्लिम थे। वैष्णव ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि कबीरदास पैदा तो हिंदू फैमिली में हुए थे, बट इनकी जो बर्थ के बाद जो इनकी देख रेख की गई वो एक मुस्लिम फैमिली द्वारा की गई, ऐसा बताया जाता है, ऐसा सजेस्ट किया जाता है। जो उनके जो गुरु हैं वो रामानंद जी को माना जाता है। तो ये सब कबीरदास जी के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपके बारे में उनके बारे में दिया हुआ है। अब हम लोग देखते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। गुरु नानक देव जी पैदा तो हिंदू फैमिली में हुए थे और ये विलेज नानकाना साहिब में रहते थे। वहाँ इन्होंने अपनी टीचिंग्स और भजन स्प्रेड किया और ये लोग निर्गुण भक्ति फॉलो करते थे। इन्होंने एक कम्युनिटी ऑर्गेनाइज की और इन्होंने गुरु अंगद देव को अपना सक्सेसर यानी कि नेक्स्ट अपना गुरु बनाया कि ये अब गुरु नेक्स्ट बनेंगे। जो 5th गुरु बने अर्जन देव जी, उन्होंने बाबा गुरु नानक की सारी बातों को कंपाइल किया और काफ़ी सारे पोएट्स ने इनको कंपाइल किया, लाइक बाबा फरीद और रविदास जी और कबीरदास जी ने इनको टेक्स्ट को कंपाइल किया और इसे एक नाम दिया गया आदि ग्रंथ और गुरबानी इसे कहा गया, जो कि गुरु तेग बहादुर ने दिया था। द खालसा पंथ मीन्स आर्मी ऑफ द प्योर हैड डिफाइंड इट्स 5 सिंबल: अनकट हेयर मतलब अपने बाल नहीं कटवाने, अ डैगर, अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, अ कॉम्ब एंड अ स्टील बैंगल। अंडर हिम कम्युनिटी गॉट कंसोलिडेटेड एज अ सोशियो रिलीजियस एंड मिलिट्री फोर्सेस। सो फ्रेंड्स, लास्ट हम लोग बात करते हैं मीराबाई की। ये 15 से 16 सेंचुरी में परहैप्स मतलब उस टाइम पे शायद वो रही होंगी, कोई उनकी बर्थ एग्जैक्टली नहीं पता चलती है। ये एक विमेन पोएट थी जो कि भक्ति ट्रेडिशंस की थी और ये थी जो मीराबाई, ये मेवाड़ की प्रिंसेस, राजपूत प्रिंसेस थी। और ये आप लोगों ने मीराबाई के बारे में सुना ही होगा कि इन्होंने श्री कृष्ण की ही पूजा की अपने जीवन भर और उन्होंने अपना घर बार उस चीज़ के लिए छोड़ दिया और ये सन्यासी भक्तन बन के रह गई, श्री कृष्ण की दीवानी बन गई। और इन्होंने जो भजन लिखे थे वो श्री कृष्ण को समर्पित किए थे और इन्होंने जो अपने भजन लिखे थे वो लोअर कास्ट पे लिखे थे, जो कि गुजरात और राजस्थान में उस टाइम जो कंडीशंस थी लोगों की। अब हम लोग देखते हैं रिकंस्ट्रक्टिंग हिस्ट्रीज ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन। तो हिस्टोरियन ने ये सब चीज़ें जानने के लिए स्टूपाज, मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स, डिफरेंट सोर्सेज से पता लगाया इन सब चीज़ों के बारे में जो वहाँ पे लिखे थे। जो वचन्स वहाँ पे बासावन्ना ने लिखे थे उसके द्वारा भी इन्हें पता चला। जो फरमान लिखे गए थे पर्शियन द्वारा मुग़ल एम्पायर में, उसके थ्रू भी हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग लैंग्वेजेस में डिफरेंट टेक्स्ट मिले हैं हमें, इससे हमें ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया हो और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।